Hello everyone, my name is Kaushal Kumar Upadhyay. I have done my BTech in Mechanical Engineering from NIT Warangal in 2017. I have secured All India rank of 174 in Mechanical Engineering and All India rank of 16 Engineering Sciences in GATE 2021. Before that, I have secured All India rank of 101 in Mechanical Engineering in GATE 2017 in my very first attempt while I was in my final year. Through this video, we will be discussing strategy regarding GATE 2022. तो जो भी एस्पिरेंट्स गेट 2022 को टारगेट कर रहे हैं उनके लिए वीडियो बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाली है, तो लास्ट तक जुड़े रहें। तो अगर हम बात करें एस्पिरेंट्स की, तो एस्पिरेंट्स को बेसिकली हम 3 कैटेगरीज में डिवाइड करके रख सकते हैं। सबसे पहला कैटेगरी जो कि थर्ड ईयर में भी जस्ट एंटर हुए हैं, सेकंड जो कि फाइनल ईयर में जस्ट एंटर हुए हैं, या फिर वो जिन्होंने आज तक कभी गेट का प्रिपरेशन पहले नहीं किया था, पहली बार ही वो गेट को अटैम्प्ट कर रहे हैं 2022 में। थर्ड कैटेगरी वो है जो कि रिपीटर्स हैं, ऑलरेडी गेट दे चुके हैं लेकिन उनका अच्छा रैंक नहीं आया था तो फिर से वो अटैम्प्ट कर रहे हैं 2022 में। सो हम पहले कैटेगरी पाते हैं थर्ड ईयर के जो स्टूडेंट्स हैं जो कि जस्ट अभी थर्ड ईयर में एंटर हुए हैं, क्योंकि एकेडमिक सेशन अभी चालू होने वाला है थर्ड ईयर का। सो उन स्टूडेंट्स के बारे में बात करें तो सेकेंड ईयर उनके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, क्योंकि सेकंड ईयर में अगर हम बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में बात करें इंजीनियरिंग कॉलेज के बारे में, तो फिर फ्लूइड मैकेनिक्स, थर्मोडायनेमिक्स, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग में आपका कास्टिंग, वेल्डिंग, फॉर्मिंग, और मैथमेटिक्स में बात किया जाए तो आपका कैलकुलस पूरा हो जाता है, लीनियर अलजेब्रा पूरा हो जाता है, डिफरेंशियल इक्वेशन पूरा हो जाता है, जो कि बहुत ही मेजर वेटेज कैरी करता है गेट एग्जामिनेशन में। थ्योरी ऑफ मशीन्स में भी आपका मैकेनिज़म्स पूरा हो जाएगा, पूरा करवा देते हैं, वेलोसिटी एक्सेलरेशन करवा देते हैं, कैम्स एंड फॉलोअर्स एंड गियर्स भी आपका करवा देते हैं कंप्लीट। डिज़ाइन ऑफ मशीन एलिमेंट्स में भी आपका रिवेटेड, वेल्डेड और बोल्टेड जॉइंट्स भी आपका कंप्लीट करवा दिया जाता है इन योर वेरी सेकंड ईयर। तो आपको करना क्या है, जब थर्ड ईयर में आप प्रिपरेशन स्टार्ट करोगे तो फिर हो सकता है आपने वीकेंड बैचेस कहीं पर ज्वाइन करके रखे हों, या फिर आप ऑनलाइन कोचिंग कहीं से कर रहे हों। तो अगर आप इस कैटेगरी में आते हो, अगर आप मतलब ऑनलाइन कोचिंग कर रहे हो, तो फिर आपको उन्हीं एजुकेटर्स को फॉलो करना है जो कि ये सब्जेक्ट्स ऑलरेडी करवा चुके हैं या फिर करवा रहे हैं, रनिंग में है ये सब्जेक्ट्स। तो आपको इन्हीं सब्जेक्ट्स से चालू करना है और इन सब्जेक्ट्स के बहुत ही अच्छे से नोट्स बनाने हैं आपको। और आप रेफरेंस ले सकते हो, आपके कॉलेज में जो नोट्स बनवाए गए थे या फिर जो आपकी स्टैंडर्ड बुक है आप उसको रेफ़र कर सकते हो बहुत अच्छे से, क्योंकि आपका सफिशिएंट टाइम है, आप उनको रेफ़र कर सकते हो और आपको करना भी चाहिए। आपके जो नोट्स बना रहे हो, जो अभी आप एजुकेटर से पढ़ रहे हो, तो उनसे जो नोट्स बना रहे हो तो उसमें उसका भी कंटेंट आप ऐड कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। और उन्हीं सब्जेक्ट्स को आपको डेली बेसिस पर रिवाइज भी करना है। आपको बहुत ज़्यादा आगे नहीं भागना, आपको ये नहीं सोचना है कि जो सब्जेक्ट्स मैंने नहीं पढ़े उनको मैं कैसे करूँगा, अभी आप उसके बारे में बिल्कुल ना सोचें। थर्ड ईयर में आप बेसिकली उन्हीं सब्जेक्ट्स पे फोकस करें जो कि आप ऑलरेडी सेकंड ईयर में कंप्लीट कर चुके हो। और क्योंकि उन जो सेकंड ईयर में जो सब्जेक्ट कंप्लीट हो चुके हैं उनका बहुत ही ज़्यादा वेटेज है। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स हो गया, उसमें भी लीनियर अलजेब्रा हो गया, आपका डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया, कैलकुलस हो गया, ये तो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का सबसे ज़्यादा मेजर वेटेज कैरी करता है मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए। तो आप बहुत ही मतलब फ्रूटफुल रहेगा आपके लिए अगर आप इन्हीं सब्जेक्ट से चालू करते हैं। तो सेकंड बात आती है कि जैसे कि आप थर्ड ईयर फर्स्ट सेम में पढ़ रहे हैं, तो फिर आपके पास अभी मतलब कि 4 और 5 मंथ्स का टाइम होगा आपके पास। मतलब कि 5 मंथ्स का आई थिंक सेमेस्टर होता है आपका, बेसिकली 5 to 6 मंथ्स का सेमेस्टर होता है। तो 6 मंथ्स का आपका बहुत अच्छा टाइम है। आप जिस भी एजुकेटर को फॉलो कर रहे हैं या जिन भी एजुकेटर्स को फॉलो कर रहे हैं, वो इन 5 और 6 मंथ्स में आपका ये जितने भी सब्जेक्ट आपने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं वो आपके कंप्लीट करवा देंगे, ये तो गारंटेड है, वो करवा देंगे। तो उसके नोट्स आपको अच्छे से तैयार भी हो चुके होंगे क्योंकि आप उन एजुकेटर्स को फॉलो कर रहे हो। तो आपको उसके अलावा कुछ नहीं करना है, जो आपको पढ़ाया जा रहा है सिर्फ वही करना है। स्टैंडर्ड बुक के क्वेश्चन लगाने हैं और आपके जो प्रोफेसर ने क्लास में आपके नोट्स बनाए उनको आपको रेफ़र कर सकते हैं रेफरेंस के लिए भी। देन थर्ड ईयर फर्स्ट सेम में भी आपके कुछ ऐसे सब्जेक्ट करवाए जा रहे होंगे इंस्टीट्यूट में जो कि गेट में आते हैं, अच्छा खासा वेटेज कैरी करते हैं। तो उन सब्जेक्ट्स को आपको नेगलेक्ट नहीं करना है। जो आपको प्रोफेसर आपको क्लास में पढ़ाए उसको बहुत ही अच्छे से सुनना है, क्लासेस आपको अटेम्प्ट करनी है उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट की, क्योंकि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग में फ्रूटफुल रहेगा और आपको आगे उसमें कम मेहनत करनी पड़ेगी। तो थर्ड ईयर फर्स्ट सेम में जो आपके सब्जेक्ट्स हैं जो गेट में आते हैं, उन प्रोफेसर्स का आप क्लास प्लीज़ स्किप मत कीजिए, रेगुलरली कीजिए और अच्छे से उनका क्लास में नोट्स भी बनाइए, उसको स्किप नहीं करना है। देन जब आप थर्ड ईयर सेकंड सेमेस्टर में आओगे तो जो सब्जेक्ट्स आपके थर्ड ईयर फर्स्ट सेम में आपके कंप्लीट हुए थे, जो आपके प्रोफेसर ने आपको पढ़ाया था, उनके लिए
आप एजुकेटर्स फॉलो कर सकते हैं। अब फिर से आप उनका नोट्स बनाइए अच्छे से, और अच्छे से क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए। गेट का PYQ लगाइए। इंजीनियरिंग सर्विसेज का जो मेंस में क्वेश्चन आते हैं, बहुत ही प्यारे क्वेश्चन आते हैं, उनको आप अटैम्प्ट कीजिए। और स्टैंडर्ड बुक के भी 10-15 क्वेश्चन तो आप सॉल्व कीजिए। तो आपका मतलब कि प्रिपरेशन बहुत अच्छा होगा, आपका कमांड बहुत अच्छा आ जाएगा सब्जेक्ट के ऊपर। तो कमांड आना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो एक बार आपका अगर कमांड आ गया तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाएंगी चीज़ें। ठीक है, तो ये आपको स्ट्रेटेजी फॉलो करना है। और आप चाहो तो टेस्ट सीरीज़ भी आप दे सकते हो, लेकिन उतना मैं थर्ड ईयर स्टूडेंट्स के लिए बेनिफिशियल नहीं मानूंगा। आप फाइनल ईयर में जब आ जाओ तो आप स्टार्ट कर देना, लेकिन थर्ड ईयर में उतना इंपॉर्टेंस नहीं है टेस्ट सीरीज़ का। आप बेसिकली अपना सब्जेक्ट्स को स्ट्रॉन्ग कीजिए, उस पर कमांड करने का कोशिश कीजिए। टेस्ट सीरीज़ आप फोर्थ ईयर में भी दे सकते हो। देन अगर हम बात करें फाइनल ईयर स्टूडेंट्स के बारे में, जो अभी एंटर हुए हैं फाइनल ईयर में, या फिर जो पहली बार ही गेट दे रहे हैं, तो उसमें भी दो सब कैटेगरीज हम लोग बना सकते हैं। पहला सब कैटेगरी वो होता है जैसे कि मान लो कि उन्होंने कॉलेज में कुछ भी नहीं पढ़ा है, मतलब बिल्कुल भी उन्हें आइडिया नहीं है कॉलेज में क्या कराया गया है। 4 साल मतलब 3 साल उन्होंने पूरी मौज करी है कॉलेज में। तो ऐसे स्टूडेंट्स के लिए मैं बताना चाहूँगा कि वो स्टैंडर्ड बुक को फॉलो ना करें, क्योंकि उनको समझ में भी नहीं आएगा उसमें क्या लिखा हुआ है। मतलब कि अगर आप बहुत ही ज़्यादा शार्प हैं तो आप समझ सकते हैं, लेकिन अगर आपने कॉलेज में बहुत ज़्यादा पढ़ाई नहीं करी है, आपने अच्छे से लेक्चर्स अटेंड नहीं करे हैं, आपको बिल्कुल भी आइडिया नहीं है सब्जेक्ट का, बस आपने एक रात पहले पढ़ाई करके सब्जेक्ट अपना मतलब कि क्लियर किए हैं सब्जेक्ट्स को, तो फिर आपको करना क्या है कि आपको ऑनलाइन कोचिंग ज्वाइन करना है, या फिर किसी इंस्टीट्यूट का हैंड रिटन नोट्स लेना है और उसी को फोकस करना है। बस वही आपके लिए एनसाइक्लोपीडिया है, वही आपके लिए भगवत गीता है, उसी को बार बार रिवाइज करना है और साथ में टेस्ट सीरीज़ देना है। इससे ज़्यादा आप शायद कर भी नहीं पाओगे, और आप करने जाओगे तो आपके बहुत सारे सब्जेक्ट छूट सकते हैं। तो इसलिए मैं बोलूँगा कि जो क्लास में करवाया जा रहा है, जो आप ऑनलाइन क्लासेस में पढ़ रहे हो, या फिर जो PYQs आप लगा रहे हो, या फिर जो आपने स्टडी मटेरियल ख़रीदा है, तो उसी के ऊपर फोकस रखें, बस ज़्यादा इधर उधर ना भागें। स्टैंडर्ड बुक करने का आपके पास टाइम बिल्कुल नहीं होगा, और आपको समझने में भी दिक्कत होगी, आप डिमोरलाइज भी हो सकते हैं। इसीलिए आप नहीं फॉलो करें स्टैंडर्ड बुक को तो ही सही है। जितना आपको एजुकेटर क्लास में पढ़ा रहा है, या फिर जो हैंड रिटन नोट्स आपने ले रखे हैं, सिर्फ उन्हीं को पढ़िए, उन्हीं के ऊपर फोकस कीजिए, वो आपके लिए मोर देन इनफ होगा। और साथ साथ में आपको एक चीज़ बहुत ज़्यादा ध्यान रखनी है, आपको टेस्ट सीरीज़ देते चलना है साथ में। आप टेस्ट सीरीज़ को बिल्कुल भी नेगलेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि टेस्ट सीरीज़ से आपका प्रैक्टिस होगा। और टेस्ट सीरीज़ क्योंकि आपने कॉलेज में अच्छे से पढ़ाई नहीं करी है, तो टेस्ट सीरीज़ का हर क्वेश्चन आपके लिए न्यू होने वाला है, तो वो आपके लिए बहुत ही चैलेंजिंग होगा एस्पेक्ट कि आपको टेस्ट सीरीज़ भी देना है। साथ साथ में आपको 2 टेस्ट सीरीज़ तो लेना ही पड़ेगा, और आपको उसके सारे टेस्ट देने पड़ेंगे अच्छे से। देन अगर मैं थर्ड कैटेगरी की बात करूं, तो थर्ड कैटेगरी में हमारे रिपीटर्स आते हैं, जिन्होंने ऑलरेडी गेट अटैम्प्ट कर चुका है और वो उनका अच्छा रैंक नहीं आया था लास्ट ईयर या उससे पहले, और गेट 2020 में वो दोबारा अटैम्प्ट कर रहे हैं होल हार्टेडली। तो ऐसे स्टूडेंट्स के बारे में बात करें तो मैं मानता हूं कि ऐसे स्टूडेंट्स का भी 5 to 6 सब्जेक्ट्स ऐसा होता है जो कि बहुत ही अच्छे से प्रिपेयर हो चुका होता है। मतलब उन्होंने पहले कोचिंग अगर ज्वाइन करी है, या फिर कोई ऑनलाइन कोचिंग या फिर ऑफलाइन कोचिंग जो भी ज्वाइन करी है, तो 5-6 सब्जेक्ट्स उनके ऐसे होंगे जो कि बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो चुके होंगे। उसके उन्हें दोबारा से नोट्स बनाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आपको करना क्या है कि आपको वो स्टैंडर्ड बुक उठानी है। स्टैंडर्ड बुक के हर टॉपिक के, जो भी टॉपिक आपके गेट में आते हैं, उस टॉपिक के 10 से 15 क्वेश्चन आपको सॉल्व करके देखने हैं अच्छे से। और जो क्वेश्चन बहुत ही अच्छा लग रहा है आपको कि हाँ ये बहुत ही चैलेंजिंग था, इससे मेरे बहुत ही ज़्यादा कॉन्सेप्ट्स अच्छे हुए, मतलब डाउट बस्टर टाइप क्वेश्चंस होते हैं कि आपके बहुत ही ज़्यादा कॉन्सेप्ट बिल्डिंग करते हैं, तो उनको आपको अपने नोट्स में ऐड कर देना है। और डेली बेसिस पे उन क्वेश्चंस को रिवाइज करना है कि मैंने ये पढ़ा था। हाँ, अगर आप 5-6 बार देख लोगे तो आपको क्वेश्चन दिमाग में छप जाएंगे। तो ये आपको अपने प्रिपरेशन में ऐड करना होगा कि आपको स्टैंडर्ड बुक के हर टॉपिक के जो गेट में आते हैं 10 से 15 क्वेश्चन आपको सॉल्व करके देखने पड़ेंगे। और जो नोट्स आपने ऑलरेडी बना लिए हैं, मतलब आपको उन सब्जेक्ट्स के ऊपर आपको अच्छा कमांड है, आपको मतलब कि पढ़ना अच्छा लगता है, तो उन सब्जेक्ट्स का आपको रिवाइज करना है। बहुत ज़्यादा आपको प्रॉब्लम्स, मतलब कि बहुत ज़्यादा आपको उनके नोट्स दोबारा बनाने की तरफ नहीं भागना है। आपको अगर प्रैक्टिस करना है तो आप लिख लिख के उनको प्रैक्टिस कर सकते हो, अपने नोट्स को मेमोराइज़ कर सकते हो। तो वो एक अच्छी चीज़ है कि मतलब कि जैसे आपको रिवीजन करना है, तो आपने क्या किया, नोट्स एक बार पढ़ लिया, फिर नोटबुक बंद कर दी, फिर उसके बाद फिर आपने सोचने की कोशिश करो कि मैंने क्या पढ़ा है, फिर उसको अपने हाथों से नोटबुक पे लिखो। तो वो उससे आपका माइंड में बहुत ही अच्छा ट्यूनिंग हो जाएगा अपने सब्जेक्ट के बारे में। आपका स्पीड बढ़ जाएगा कि आपको रिकॉल जल्दी होगा, आप कॉन्सेप्ट को जल्दी अप्लाई कर पाओगे। तो एक बेनिफिशियल
चीज़ है, देन वो सब्जेक्ट्स जो कि जिसका आपके ऊपर कमांड नहीं है, मतलब कि आपने अच्छे से पहले भी नहीं पढ़ा था आपको, या फिर हो सकता है समझ में ना आया हो, तो फिर उसमें आपको आपके नोट्स अपडेट करने का ज़रूरत पड़ सकता है कि आपको जो भी एजुकेटर आप फॉलो कर रहे हो, क्योंकि आप रिपीटर हो तो मैं मान के चल रहा हूँ कि आप शायद कोई ऑनलाइन कोचिंग या फिर ऑफलाइन कोचिंग पक्का ज्वाइन करोगे, तो आपको अच्छे से मतलब कि पढ़ना है उस एजुकेटर से, और जो भी मतलब कि आपके जैसे स्टैंडर्ड बुक हैं आपको उसको भी फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि तभी आप समझ पाओगे। और ये 10 महीने का टाइम बहुत ही सफिशिएंट टाइम होता है, उसमें आप बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। और अगर आपको मतलब ऐसा लग रहा है कि आप मतलब कि स्टैंडर्ड बुक से आपको क्वेश्चन खोजने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, या फिर आपने इससे पहले कभी फॉलो नहीं किया है, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, फॉरेस्ट सर्विसेज और इंजीनियरिंग सर्विसेज, इन तीनों का जो मेंस का जो PYQ आता है आप उसको ख़रीद लीजिए। आपको फ्लिपकार्ट या अमेज़न पर मिल जाएगा, आप उसको देख लीजिए और ख़रीद लीजिए, और उसके क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। अगर इन केस आप स्टैंडर्ड बुक के क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना चाहते हैं, आपको बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है क्वेश्चन को खोजने में, तो फिर उसके लिए आप उसको फॉलो कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। उनके भी क्वेश्चंस बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस होते हैं, बहुत ही अच्छा मतलब कि आपको कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग देके जाते हैं, तो आप ये फॉलो कर सकते हैं। और साथ में जो एजुकेटर आपको DPPs दे रहा है, स्टैंडर्ड बुक के क्वेश्चन खुद खोज के दे रहा है आपको, तो उनको आपको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना है और अपने नोट्स में साथ साथ में सॉल्व करते चलना है। क्योंकि आप अगर रफ बुक में उन क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो आप अभी सॉल्व करोगे, बाद में भूल जाओगे कि मैंने क्या मेथड मतलब अप्रोच किया था। और जो क्वेश्चन बैंक आपको दिया जा रहा है आपके एजुकेटर के थ्रू, वो आपको रखना है अपने पास, क्योंकि लास्ट के 4-3 मंथ्स में उसी क्वेश्चन बैंक से आपको सारे क्वेश्चंस फिर से अटैम्प्ट करने हैं। उस टाइम पर नए क्वेश्चन लगाने के लिए आपके पास टाइम नहीं होगा। और टेस्ट सीरीज़ आप 2 तो ले ही लें मिनिमम, आपको डेली बेसिस पर टेस्ट देना है और बहुत अच्छे से टेस्ट देना है। अपना जो भी उसमें मिस्टेक हो रहा है, या फिर जो भी क्वेश्चन आपको अच्छा मिल रहा है, आपको उसको अपने नोट्स में ऐड करना है, या फिर आप अलग से डाउट नोटबुक बना लीजिए, उसमें उन क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए। और जो भी गलती आप कर रहे हैं, कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक कर रहे हैं, या फिर कुछ मतलब कि बहुत सारी मिस्टेक्स होती हैं, ऐसा आप क्वेश्चन नहीं पढ़ रहे हैं उसकी वजह से मिस्टेक हो रहा है, तो वो सब मिस्टेक्स भी आप लिखिए कॉपी में, और रात में सोने से पहले या सुबह जगने के बाद उन मिस्टेक्स को, और जो भी नया क्वेश्चन आपको मिल रहा है उस डे में, पर्टिकुलर डे में, आप उसको देखिए। या जो भी कॉन्सेप्ट आपको उस पर्टिकुलर डे में पढ़ने को न्यू मिला, तो आप रात में सोने से पहले आधा घंटा और सुबह उठने के बाद आधा घंटा आप उसको देखिए अच्छे से। और रिवीजन जो आप सब्जेक्ट आप पहले से पढ़ चुके हो उनका तो करना ही है, और मैं ऐसा होप कर रहा हूँ कि आप उन सब्जेक्ट्स का रिवीजन बहुत ही जल्दी से कर लेंगे। इसीलिए आपके पास जो न्यू सब्जेक्ट्स आप पढ़ेंगे, जिनके ऊपर आपका पहले से कमांड नहीं था, तो उनके लिए आपके पास ज़्यादा टाइम मिलेगा रिवीजन करने के लिए, तो वो भी आपको करना है साथ में, और उनके भी क्वेश्चंस लगाते रहने हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है रिपीटर्स के लिए, क्योंकि बेसिकली प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्योंकि अगर मैं बोलूँ तो पहले उनका रैंक इसलिए नहीं आता क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व नहीं किए होंगे, और उन्होंने स्टैंडर्ड बुक भी फॉलो नहीं करी होगी अपने, मतलब उनका कुछ ऐसा टेक्निकल ग्लिच होगा उस सब्जेक्ट में जिसकी वजह से उनका रैंक नहीं आ पाया। तो फिर मैं यही उनको सजेस्ट करना चाहूँगा कि आप अच्छे से कोई स्टैंडर्ड बुक ले लें, और जो भी आपको टॉपिक में दिक्कत होती है आप उसके लिए उसको पक्का फॉलो करें। पूरा नहीं पढ़ना है, बस जिस टॉपिक में आपको पर्टिकुलरली दिक्कत होती है, जिसके क्वेश्चन में आप बार बार फंस जाते हो, उस क्वेश्चन के लिए आप अच्छे से उसको फॉलो कर लें, आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, आपके लिए बहुत ही ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग आएगी। तो इस वीडियो को मैं यहीं तक रखना चाहूँगा। अगर आपका कोई भी क्वेरी है, कोई भी डाउट है रिगार्डिंग प्रिपरेशन, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के भेज सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि नेक्स्ट टाइम उन डाउट्स को कंसिडर करूँ और उनके ऊपर भी वीडियोस बनाऊँ। और एक और बात कि आप जिन स्टूडेंट्स को पता नहीं चलता है कि मतलब कि स्टैंडर्ड बुक को कैसे पढ़ना है, या फिर स्टैंडर्ड बुक में कैसे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, कैसे क्वेश्चन ढूंढने हैं, तो उसके रिगार्डिंग आई थिंक गिल सर ने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया था कि हाउ टू रीड स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक, वो आप फॉलो कर सकते हैं। और रिगार्डिंग क्वेश्चंस कि आपको क्वेश्चन कैसे मतलब कि अटेम्प्ट करना है स्टैंडर्ड बुक्स में, कैसे खोजना है, तो उसके बारे में भी मैं आने वाले टाइम में वीडियो बनाऊंगा, जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, आप उसे फॉलो कर सकते हैं। तो फिर स्टे ट्यून्ड एंड स्टे इन टच विद लर्न स्क्वाड। वी विल बी हेल्पिंग यू इन योर प्रिपरेशन फॉर गेट 2022। थैंक यू।